पहले जो इंफॉर्मेशन सीट भरा गया था, सभी अधिवक्ताओं ने जो इंफॉर्मेशन सीट भरा था उसमें जो है अब बदलाव कर दिया गया है। वो इंफॉर्मेशन सीट को स्टेट बार काउंसिल जो है जमा अभी जो है नहीं किया है। स्टेट बार काउंसिल के जमा नहीं करने के कारण अधिवक्ताओं को काफी परेशानी हो रही थी और उनका जो है फैमिली मेंबर का नाम नहीं जोड़ रहा था। तो जिसको लेकर हाई कोर्ट में रीट भी दाखिल किया गया और इससे संबंधित लोगों के साथ में मीटिंग की गई और मीटिंग में ये निर्णय लिया गया, ओपिनियन लिया गया, हम लोगों से ओपिनियन लिया गया कि इसको कैसे किया जाए, आप ही इसके विषय में हम लोगों को मार्गदर्शन दें। तो हम लोगों ने उनको मार्गदर्शन दिया कि जिस प्रकार जो है हम लोग अपना आईडी कार्ड को लोड कर पा रहे हैं झारखंड सरकार द्वारा दिया गया हेल्थ कार्ड का, उसी तरह से हमको अपने साइट पर फैमिली मेंबर को भी जोड़ने का ओटीपी के माध्यम से वेरिफिकेशन कराकर अनुमति दिया जाए, जिसको उन्होंने मानते हुए अप्रूवल किया और सभी के लिए एक वेबसाइट जारी किया जिसमें सभी को निमंत्रित किया गया जो भी इससे संबंधित लोग थे, जिसमें हम लोगों को बुलाया गया था। और उस साइट के माध्यम से, जो साइट का नाम है सिस झारखंड गॉव इन, और उस पर लॉगिन करने के बाद आपका ट्रस्टी कमेटी का जो भी सर्टिफिकेट जारी किया गया है उस सर्टिफिकेट के सीरियल नंबर के आधार पर ये सारी प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं। और इसमें एक और हम लोगों को बेनिफिट दिया गया है जिसमें हम लोग अपने पारिवारिक सदस्यों का नाम जोड़ सकते हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण एक और चीज हम लोगों को दिया गया है जो कि उस साइट में सभी अधिवक्ताओं का गलत है, वो है हमारा इनरोलमेंट डेट। और वो इनरोलमेंट डेट जो है वो हमारे रांची में या बिहार में जिस दिन हम लोगों को एडवोकेसी एक्ट 1961 के अंतर्गत इनरोल्ड सर्टिफिकेट प्रदान किया गया था, उसका हमको डेट उसमें फिलअप करके और एक नए सिरे से फॉर्म को भरना है। और उस फॉर्म में हम लोग अपने आश्रितों को इंक्लूड कर सकते हैं और उसमें जो है अपने बच्चों को इंक्लूड कर सकते हैं, अपने माता पिता को इंक्लूड कर सकते हैं। और उसमें टर्म्स और कंडीशन भी है, जैसे कि बच्चा हमारा 25 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए और माँ बाप जो भी हैं या सास ससुर जिनको भी आप अपना आश्रित के रूप में रख रहे हैं वो जो है 9,000 का पेंशनधारी नहीं होने चाहिए। उससे कम होते हैं 8,000 7,000 तो भी ये इसको कंसीडर करेगा और उनके लिए 5 लाख और 10 लाख का जो हमारा इंश्योरेंस का क्लेम का प्रावधान बनाया गया उसके अंतर्गत उनको लाभान्वित किया गया। मान लीजिए किसी का सर्टिफिकेट अगर नहीं आया तो उसके लिए क्या है? अच्छा, जिनका सर्टिफिकेट नहीं आया है उसके लिए एक पीडीएफ फाइल हम लोग को प्रोवाइड किया गया है जिसमें सारे अधिवक्ताओं का सीरियल नंबर जो है ट्रस्टी कमेटी का वो दिया हुआ है, उसके आधार पर हम लोग कर रहे हैं। और किसी का अगर उसमें नहीं है तो उसके लिए हम लोग आवेदन वहाँ प्रेषित कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द उनका भी ट्रस्टी कमेटी का सर्टिफिकेट उपलब्ध उनको कराया जा सके। तो अभी जितने भी धनबाद बार एसोसिएशन के अधिवक्ता हैं उन सभी से आप वो सभी धनबाद बार में आकर अतीश सर से मिलकर अपना काम करवा सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस तरीके से वो अपना मेडिकल जो क्लेम के लिए हम लोग का फॉर्म भराया गया था उसको करेक्शन कैसे कराया जाए और उसको सही कैसे कराया जाए। तो और कुछ सर बोलना चाहेंगे? और बोलना चाहते हैं कि नए अधिवक्ताओं के लिए जिनका जो है 1 साल से कम है उनको इसमें स्टेट बार काउंसिल से अपना टर्म्स में नहीं रखा है, उनका 1 साल कंप्लीट होने के बाद ही इस पोर्टल में इनको अनुमति दी जा रही है अपना जो है स्वास्थ्य कार्ड बनाने के लिए। तो वो जो है इसके लिए अब नए सेशन में जो है अब 2026 वाले में वो अगर जिनका 1 साल पूरा हो गया वो फिर से इंफॉर्मेशन सीट भरकर जमा करेंगे और उसको अप्रूवल कराने का काम हम लोग करेंगे आगे भविष्य में। पोर्टल के माध्यम से इसको में सुधार कर सकते हैं। सुधार तो सुधार के अंतर्गत में आपका डेट ऑफ इनरोलमेंट, आपका नाम में करेक्शन, आपके पिताजी के नाम में करेक्शन, आपकी वाइफ के लिए चढ़ाने का इसमें ऑप्शन दे रहा है कि आप उनको भी अपना हेल्थ कार्ड से
जोड़ लीजिए। और हमारा जो भी ये स्कीम जो काम कर रहा है, ये सबका मदर है झारखंड एडवोकेट वेलफेयर ट्रस्टी कमेटी, ठीक है। इसी के प्रावधान के अंतर्गत आपको ये पेंशन स्कीम भी है। ये बोला हाँ, ये फॉर्म जो भी हम लोगों से लिया गया था, ये फॉर्म जो है एडवोकेट इंफॉर्मेशन सीट जो फिलअप कराया गया है, ये फॉर्म ओनली डाटा के लिए कराया गया था। और इसमें हम लोगों का फैमिली मेंबर को भी चढ़ाने का ऑप्शन है। हाँ, मगर इसको इन लोग क्या किए हैं कि स्टेट बार काउंसिल जो है इसको अपडेट नहीं करवा पाया, ठीक है। अब क्या हुआ कि इसके लिए हम लोग संघर्ष किए थे, ठीक है। और उस संघर्ष में नतीजा ये निकला, हाईकोर्ट में भी रीट भी दाखिल की गई थी कि हम लोग का फैमिली मेंबर का नाम क्यों नहीं चढ़ाया जा रहा है हेल्थ कार्ड में। तो इस समस्या का समाधान का रास्ता ये हुआ कि जिस प्रकार हम लोग अपना हेल्थ कार्ड डाउनलोड कर लेते हैं वेबसाइट के माध्यम से, तो वो एक्सेस हम प्रपोजल रखे और लोगों के माध्यम से प्रपोजल गया और अप्रूवल हुआ कि अब हम लोग जो है OTP करवा के हम लोग इस चीज का वेरिफिकेशन करवा लेंगे, ठीक है। कि फैमिली मेंबर का क्या नाम है, क्या उनका आधार कार्ड है, और उसको पोर्टल में चढ़ाने के बाद ये जो हेल्थ कार्ड है ये एक्टिव हो जाएगा और इसके माध्यम से आप 5 लाख और 10 लाख तक का इलाज मुफ्त में करा सकते हैं। और 10 लाख आपका ग्रीवियस बीमारी के लिए, गंभीर बीमारी के लिए, और जो है सिंपल बीमारी के लिए 5 लाख तक है और फुल्ली कैशलेस है, ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार से कहाँ है सर? ये अभी पहले 10 हॉस्पिटल धनबाद में ज्वाइन किया, ऐसे तो पूरा ऑल ओवर इंडिया में है, मगर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हर जगह पूरे ऑल ओवर आप नहीं। आपको इसमें देगा, इसमें बताएगा आपको कौन कौन सा। इसके लिए आपको एक वेबसाइट है, मेरा जो सर प्रॉब्लम है, इसके लिए एक वेबसाइट जारी किया गया है झारखंड एम्प्लॉय MD-India.com। उसके प्रावधान के अंतर्गत आपको ये जो सारा लिस्ट जो है हॉस्पिटल का उसमें है। उस लिस्ट में आपका धनबाद में 10 हॉस्पिटल था, अब उसको 15 हॉस्पिटल के अंतर्गत हम लोग के प्रयासों से कर दिया गया है। अब उसमें 15 हॉस्पिटल है और कैशलेस इलाज आप करवा सकते हैं, जिसमें कैंसर हॉस्पिटल असरफी और नॉर्मल जो हॉस्पिटल असरफी है वो भी करवाया गया है। और बहुत हाईली डिमांड के आधार पर, चूंकि हमको असरफी के लिए बहुत नहीं था मन, मगर असरफी को हम लोगों ने करवा दिया क्योंकि बहुत डिमांड था कि असरफी कर दिया जाए। अब एशियन जलान भी होने वाला है, ठीक है। इसका प्रोसेस आगे बढ़ गया है, अब आने वाले समय में तो अभी सर मेरा करनी क्या है सर? जैसे मेरा नाम है ना सही वाला, तो मेरा कार्ड में टाइटल नहीं आया, और 2 नंबर मेरा मेल के जगह फीमेल होगी। तो ये मेल और फीमेल जो भी इसमें गलती है, आपका फॉर्म है, फॉर्म में मेरे जो कार्ड मेरी बात कार्ड में मेरे फॉर्म में ठीक है, कार्ड में खाली मेरा नाम आया, टाइटल नहीं आया। आप क्या बोल रहे हैं? आपका जो भी कार्ड पुराना था, इसको ध्यान के आधार पर अगर हॉस्पिटल में विजिट करने जाते हैं तो उसको डीएक्टिव बताया जाएगा। जो कार्ड पहले दिया गया था उसको डीएक्टिव कर दिया गया है, चूंकि नए कार्ड के प्रावधान के अंतर्गत नया आपको ID नंबर और GPF नंबर नया जनरेट हो गया है। क्योंकि पहले GPF नंबर जो हम लोग का जनरेट किया गया था वो जो है आपको इनरोलमेंट नंबर था, और उसमें बदलाव करते हुए उसमें ट्रस्टी कमेटी सर्टिफिकेट को GPF नंबर के रूप में परिणित कर दिया गया है। और उसी के आधार पर सारा हमारा डाटा बेस को रिकॉर्ड में रखा जा रहा है, और उस डाटा बेस के आधार पर ही हमारा नया कार्ड जो है एक्टिव कार्ड इश्यू हो रहा है। और जो भी कार्ड हम लोग प्राप्त कर रहे हैं, इसमें धैर्य रखने का जरूरत है। तुरंत हम लोगों का नाम चढ़ाने के बाद जो है वेबसाइट पर ये एक्टिव नहीं हो रहा है। इसको एक्टिव करने के लिए 3 से लेकर 7 दिनों का समय लग रहा है स्टेट बार काउंसिल से अप्रूवल, ठीक है। अभी किसी भी अधिवक्ता, संबंधित अधिवक्ता का जो नाम चढ़ाया जा रहा है वो जो है पेंडिंग के रूप में दिख रहा है। अच्छा, और मान लीजिए जिसका वेलफेयर सर्टिफिकेट नहीं आया है या जिसके पास नहीं है, उसका क्या होगा? तो उसके लिए हम लोगों को एक लिस्ट प्रोवाइड किया गया है, उस लिस्ट में सर्टिफिकेट नंबर
है जिसको हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में साझा कर दिए हैं, और आज फिर एक बार पुनः हम इसके विषय में सबको ज्ञात करा के उसको साझा करेंगे। सर अगर एक उसमें बात भी नहीं है तो, सर अगर उसमें भी नहीं है जिसका तो उसमें भी जिनका नहीं है, चूंकि एक बात और भी सामने आ रही है कि नए लोगों का जो नए इनरोलमेंट अधिवक्ता हैं, उन लोगों का इसमें 1 साल के बाद ही आप हेल्थ कार्ड के लिए मतलब एलिजिबल होंगे। आप तुरंत आप इनरोलमेंट करा रहे हैं और आपको हेल्थ कार्ड मिलेगा, ये जो है स्टेट बार काउंसिल में कुछ रिस्ट्रिक्शन कर दिया गया है, इसलिए आपको 1 साल के बाद ही ये कार्ड जो है आपको इशू होगा। और अगर आपका सर्टिफिकेट नंबर जनरेट हो गया है तो आप इसको अपने सेस के साइट पर जांच करके हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम उनका आगे का प्रोसेस। सर ये बात तो इन्वाइट हो गया, ये जो है अभी नया क्या ये करना है? इनवॉल्व इन्वाइट हो गया। इनवैलिड हो गया है, इसके लिए आपको नए तरीके से इसको आपको भरवाना पड़ेगा, जिसको हम अभी भर रहे हैं। तो अच्छा, तो फॉर्म है क्या? फॉर्म भरना पड़ेगा? फॉर्म, इसके लिए फॉर्म का है प्रोविजन, वो ऑनलाइन है। ठीक है, ऑनलाइन जो वेबसाइट बताए आप जो लिख लीजिए। जो हम वेबसाइट सबको जारी कर दे रहे हैं। बोलिए सर। हाँ, ये SE अतीश भैया के लिए हम सभी अधिवक्ता दिल से सैल्यूट भी करते हैं कि बहुत मेहनत कर रहे हैं, और इनके साथ हम लोग हमेशा खड़ा रहेंगे, कहीं से कोई इशू नहीं, और बस अच्छे से काम करते रहना है। और जिनको जो भी जरूरत हो, जो भी दिक्कत हो, अतीश सर से कांटेक्ट करें। मैं नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एकदम बिंदास जो भी काम हो एकदम बताएं, सब काम हो जाएगा। सकारात्मक और सराहनीय कार्य रहा अतीश भैया द्वारा। बिल्कुल, बहुत अच्छा बात है, keep it up, बहुत keep it अच्छा up। लगा हम लोग को इनका कार्य से। बिल्कुल। चलिए, जय हिंद। जय हिंद, जय भारत। आपके बार आतिश सरकार। जोहार।